हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 163 फर्स्ट, अनुच्छेद 163 दो, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 200 और 356 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी अनुच्छेद राज्यपाल की शक्तियों से जुड़े हैं और ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड, रीट, मेंस, रीट प्री एवं एलडीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 163 फर्स्ट, राज्यपाल की सविवेक शक्ति। राज्यपाल की सविवेक शक्ति अनुच्छेद 163 फर्स्ट के तहत राज्यपाल को सविवेक शक्ति प्राप्त है, जो राज्यपाल के कुछ कार्य सविवेक से करेगा और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा और राज्यपाल अपने कार्यों के निर्वहन में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से कार्य करेगा। आसान शब्दों में राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, असली शक्ति मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद में होती है। राज्यपाल सामान्यतः उनकी सलाह मानने को बाध्य है। वह हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 163 दो। राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राज्यपाल अपना सविवेक खुद तय करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा और इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा। अनुच्छेद 163 सेकंड, सविवेक का अंतिम निर्णय। यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विषय राज्यपाल के सविवेक का है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। मतलब राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद राज्यपाल को संवैधानिक सुरक्षा देता है। सविवेकीय शक्ति दो प्रकार की है। पहली है संविधान प्रदत्त शक्ति, यानी संविधान के द्वारा दी गई शक्ति। दूसरी है परिस्थितिजन्य शक्ति। संविधान में प्रदत्त सविवेकीय शक्ति असम के संबंध में, नागालैंड के संबंध में, मणिपुर के संबंध में, सिक्किम के संबंध में, महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक संबंध में और संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में और विधेयक के संबंध में, यानी विधेयक का मतलब होता है बिल के संबंध में, ये सभी संविधान में प्रदत्त सविवेकीय शक्ति है राज्यपाल की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विस्थापन विषय संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उनको दे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को बताता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दे, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराए। यदि राज्यपाल कहे तो किसी मंत्री का विषय मंत्रिपरिषद के सामने रखे। यानी सीएम यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति, यानी विधेयक का मतलब होता है बिल पर अनुमति। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला है अनुमति देना, दूसरा है अनुमति सुरक्षित रखना और तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। पहला है अनुमति देना। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते और वह
कानून बन जाता है। दूसरा है अनुमति सुरक्षित रखना, राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत के लिए रोक सकता है, यानी सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, राज्यपाल विधेयक को सुझावों के साथ सदन को वापस भेज सकता है। यदि सदन उस विधेयक को दोबारा पास कर देता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। अनुच्छेद 200 में हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 200 में हमने पढ़ा, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला है अनुमति देना, दूसरा है अनुमति सुरक्षित रखना, तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस भेजना और चौथा है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। चौथा बिंदु है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। यह राज्यपाल की सबसे विशिष्ट शक्ति है। वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो तो राज्यपाल के लिए उससे राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 356। संवैधानिक तंत्र राज्य में विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, यह बहुत ही हाईवेटेज अनुच्छेद है। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। इसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। दूसरी शक्ति है परिस्थितिजन्य प्राप्त सविवेकीय शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद को भंग करना, विधानसभा की बैठक बुलाना, विधानसभा का सत्रावसान एवं भंग करना और राज्यपाल का भाषण। ये हो गई राज्यपाल की परिस्थितिजन्य प्राप्त सविवेकीय शक्ति। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।